पंचकुला शिफ्ट होगा बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। कल रोहतक से पंचकुला शिफ्ट इसको किया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इस दफ्तर को शिफ्ट किया जाएगा। हवन यज्ञ से प्रदेश कार्यालय की शुरुआत की जाएगी। मौके पर मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पंचकुला में अब शिफ्ट किया जाएगा बीजेपी का जो मेन दफ्तर है। कल रोहतक से पंचकुला इसको शिफ्ट किया जाना है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इसको शिफ्ट किया जाएगा। हवन यज्ञ इस ऑफिस में किया जाएगा और प्रदेश कार्यालय की शुरुआत की जाएगी। मौके पर ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं मौजूद रहेंगे। तो पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। पहला ये जो मौजूदा समय में कार्यालय है, दफ्तर है, रोहतक में है। अब इसको शिफ्ट किया जाना है, पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। स्थापना दिवस है बीजेपी का, तो इसी दौरान हवन यज्ञ किया जाएगा। तो इस दौरान ही बीजेपी जो कार्यालय है, दफ्तर है, उसको रोहतक से पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। तो पंचकुला शिफ्ट होगा बीजेपी प्रदेश का कार्यालय। कल रोहतक से पंचकुला इसको शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि दफ्तर अब बीजेपी का जो हरियाणा का रोहतक में है उसको कल पंचकुला शिफ्ट किया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही इसको शिफ्ट किया जा रहा है। हवन यज्ञ किया जाएगा, पूजा की जाएगी, तो उसके बाद ही कार्यालय की शुरुआत जो है पंचकुला में की जाएगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भी खुद मौजूद रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंचकुला से लाइव जुड़े हुए हैं अंकित दुदानी। अंकित, इस बीजेपी दफ्तर को रोहतक से पंचकुला शिफ्ट किया जाना है, क्या कुछ रीजन? बिल्कुल, रोहतक से पंचकुला जो प्रदेश का भाजपा कार्यालय है, अब पंचकुला शिफ्ट हो रहा है। ये कार्यालय पहले ही बन गया था और यहाँ से पहले भी प्रदेश की गतिविधियां चलती थी, लेकिन अब आधिकारिक रूप से जो प्रदेश का कार्यालय है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ चल रही हैं, रंग रोगन चल रहा है। और कल भारतीय जनता पार्टी का जब स्थापना दिवस है तो उस समय अब जो है ये प्रदेश कार्यालय के रूप में हो जाएगा शिफ्ट। आपको अंदर से भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो भाजपा कार्यालय वो बनाया गया है। आप देखिए कि ये ग्राउंड जो है तल है और ग्राउंड के अंदर जो है मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। मीडिया केंद्र यहाँ बनाया गया है, उसके साथ ही संवाद केंद्र यहाँ बनाया गया है, पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। उसके साथ ही एक बड़ा ऑडिटोरियम कह सकते हैं कि यहाँ बनाया गया है और उस ऑडिटोरियम के अंदर काफी कह सकते हैं सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ है। आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, ये पूरा ऑडिटोरियम यहाँ बनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में से एक थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी तस्वीरें लगाई गई है। हमारे साथ जो यहाँ प्रदेश कार्यालय प्रमुख हैं कमलजीत जी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। कमलजीत जी, कल जो है आधिकारिक रूप से कार्यालय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंकित जी। कल से कार्यालय अपना प्रदेश का शिफ्ट होने जा रहा है और काफी समय से काम चल रहा था। कुछ स्टाफ भी वहां से यहाँ आ गया है और सब प्रकार से व्यवस्थित कार्यालय ये अब आगे चलने वाला है। जो ये निचला तल है, बड़े कार्यक्रमों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी इत्यादि यहाँ बड़े आराम से सहज होने वाली है। इस सभागार का नामकरण भी होने वाला है। अटल सभागार के नाम से इसका नाम विचार किया गया है। आपको दिखाते भी रहेंगे और कमलजीत जी से भी बात करते रहेंगे कि कार्यालय जो है, आइए कमलजीत जी, आपको भी इससे दिखाते रहेंगे कि कार्यालय की और भी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको बताते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि रोहतक से जो कार्यालय है वो यहाँ शिफ्ट करना पड़ा? सीधी सी बात है, तीसरी बार की सरकार अपनी प्रदेश में चल रही है और कार्यकर्ताओं को भांति भांति के काम के लिए सरकार से समन्वय के लिए चंडीगढ़ आना होता ही है। तो चंडीगढ़ के साथ जो हरियाणा का भाग प्रमुख रूप से जुड़ता है वो पंचकुला ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पंचकुला को केंद्र के नाते विकसित करने का ये निर्णय हुआ है। बिल्कुल, आपको ये भी दिखाते हैं कि बाहर से पूरा कार्यालय दिखाते हैं और एक
युद्ध स्तर पे तैयारियां कह सकते हैं कि वो यहां चल रही हैं। आप देखिए कि पूरा एक बड़ा दफ्तर कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, जिसके 4 जो हैं वो फ्लोर बनाए गए हैं, 4 फ्लोर यहां बनाए गए हैं। और उसके साथ ही बिल्कुल जो रोड है वो रोड के ऊपर भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। यहां सिक्योरिटी भी लग चुकी है और यहां सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक चौक जो है वो भी विशेष तौर पर यहां बनाने की तैयारी हो रही है और ये भी आने वाले दिनों के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय का जो अब पता होगा वो अब पंचकुला होने जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ प्रदेश कार्यालय बनाना पड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ नजदीक है, कहीं यही कारण रहा? एक प्रमुख कारण यही है। वैसे तो हरियाणा के और भारत के प्रत्येक जिले में अपने पार्टी के कार्यालय बनने जा रहे हैं। लगभग 450 कार्यालय देश भर में बने हैं और उनका अलग अलग प्रकार का अपने अपने जिला अनुसार रोल रहेगा। लेकिन ये कार्यालय ये प्रदेश स्तर का होने जा रहा है और निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश का आवागमन यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहता है और प्रदेश के अतिरिक्त भी हिमाचल और पंजाब को जोड़ने के लिए समन्वय के नाते से भी ये केंद्र यहाँ पर रहेगा। कल क्या कार्यक्रम रहने वाला? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और वो दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में महामंत्री भी रहेंगे और यहाँ हवन के साथ शुद्धि करते हुए इस कार्यालय में प्रवेश होगा और बाद में फिर सभागार के अंदर जी अंकित, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आप देख सकते